आ चुके हैं आपको प्रश्नावली 1A। और इस प्रश्नावली 1A का जो है हम क्वेश्चन आपको ये आपको 1 से लेकर 5 तक सॉल्व कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपको इस तरीके से है, उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। 6, 7, 8, 9 मैं इन चारों क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूं। ध्यान से देखिएगा, इससे पहले वाले वीडियो में हम 1 to 5 सॉल्व कर चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां से लिंक प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। या आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, या फिर आई बटन पर भी आपको लिंक मिल जाएगा। जैसे आपको देखना वहां से आप देख सकते हैं, काफी आसानी से देख सकते हैं। ओके, तो गुणधर्मों का प्रयोग करना है। जो अभी आप ये सब गुणधर्म जो दिख रहे हैं, जैसे आपको ये परिमेय संख्या का योग सहचार्य हो चुका है, या फिर आपको योग क्रम विनिमय हो चुका है, इन सभी का यहाँ पे प्रयोग करना है। देखिए काफी सिंपल क्वेश्चन है, और एग्जाम्पल में भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो चलिए मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर अपना 6 है ये, और ये 6 का आपको पहला नंबर क्वेश्चन है। और पहला नंबर क्वेश्चन देखिए कहता क्या है, आपको इसमें क्या लिखा हुआ है, देखिए 4/15 लिखा हुआ है, 2/21 प्लस -8/15 प्लस 5/21। ये आपको 4 टर्म दिया हो, बिल्कुल घबराना नहीं है इसको देख के। ओके, तो सबसे पहले मैं इसका सॉल्यूशन आपको देखिए क्या करते हैं। यहां पर आपको यहां पर एक धीरे धीरे से काम करना है, बिल्कुल आपको हड़बड़ाना नहीं है। सबसे पहले मैं यहां पर 4/15 ना, इस पहले वाले को हमने ऐसे नोट कर लिया, एकदम इजी वे में, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है। फिर उसके बाद मैं यहां पर क्या करूंगा, ये आपको 2/7 2/21 है, तो 2/21 ये माइनस के साथ है, दिक्कत नहीं है, प्लस है, प्लस डालिए, माइनस के साथ ही ये वैसा ही लिखिए, ब्रैकेट में डाल ले, बस देखते रहिए आप, देखते रहिए हम आगे क्या करते हैं। ये प्लस का 5/21 है, तो मैं 5/21 यहां पे डाल दिया। ओके, तो इतना तो काम आप भी कर सकते हैं, लेकिन ये किसी नियम होता है, ये योग का सहचार्य नियम है। क्या इसका नाम है? योग सहचार्य नियम। आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्यों लिख रहा हूं भाई साहब, यहां पर क्वेश्चन मेंशन कर चुका है गुणधर्म के, मतलब गुणधर्म के नियम से, मतलब गुणधर्म का प्रयोग करके, नियम के अनुसार, ठीक है। तो आप ये चीज जरूर मेंशन करिए, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं बोला बनाने के लिए, डायरेक्ट बनाना होता तो क्या दिक्कत है, डायरेक्ट लघुत्तम खेलते। चलिए आप इतना काम कर लीजिएगा। मैं यहां पर 4/15 उसे सेम लिखूंगा, इसमें कोई छेड़खानी नहीं होगी, प्लस बीच में वो भी प्लस सेम चलेगा। अब ये -8/15 है और ये 2/7 है, यहां पर कुछ नहीं करना, इसको उलट पुलट कर दीजिए। मैं ऐसा कर दूं, -8/15 और प्लस 2/21। ओके, और ये 5/21, ये होता है आपको क्रम विनिमय के नियम। और किसका क्रम विनिमय नियम भाई साहब? तो यहां पर आपको जो है क्रम विनिमय नियम योग वाला चल रहा है, तो योग का मतलब जो होता है, तो योग का क्रम विनिमय नियम आपको ये लिखना है, योग के क्रम विनिमय नियम। और बाकी सब में आपको यही काम करना है, जितने क्वेश्चन बनाएंगे सब में, तो बाकी सभी क्वेश्चन हम ही बताएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं लेना है। यहां पे लिख लीजिएगा के अनुसार, राइट। चलिए उसके बाद इतना कर लीजिएगा। इसके बाद आपको क्या कर लेना है, यहां पर छोटा सा काम करना है, ये 4/15 बिल्कुल दिक्कत नहीं लेना। तो आप यहां पर ऐसा कर लीजिए, ये 4/15 को लिख दीजिए, और यहां पर जो ये माइनस वाला लिखे आप इसको एक साथ कर लीजिए। ओके, और ब्रैकेट डाल दीजिए। इसका तो हो चुका है, ये वाले को और ये वाले को एक साथ जोड़ में है, कोई दिक्कत नहीं है, 2/21 और यहाँ पे 5/21। इस तरीके से नहीं लिख सकते क्या? बिल्कुल आप लिख सकते हैं। ओके, अच्छा यहां पर आप प्लस, ये माइनस के साथ है तो अब कोई दिक्कत नहीं, यहां पर भी माइनस रखिए, इसके लिए दिक्कत नहीं है। ओके, अब यहां पर ये कौन नियम के अनुसार हुआ? तो इस नियम का जो नाम है आपको सहचार्यता के नियम है ना। तो आप यहां पर लिख दीजिएगा योग के सहचार्य नियम, सहचार्य नियम। ओके, इसके अनुसार लिख लीजिएगा। अब देखिए इतना हो चुका, अब यहां से जो अपना काम बनेगा वो लघुत्तम का बनेगा। इससे क्या फायदा हुआ सर? तो आप एक चीज देखिए, दोनों का 15-15 लघुत्तम, दोनों का 21-21 लघुत्तम सेम आ चुका है ना, बस यहां मंजिल पे पहुंचा देगा। और आसानी से हम इसका लघुत्तम ले सकते हैं 15, और ये 4 माइनस का 8, और ये ब्रैकेट डाल दीजिए, और ये 21, और ये 2 प्लस का 5। अगर बट्टा पर का जोड़ आता है तो यहां पर आपको दिक्कत नहीं होगा।
सही बता रहा हूं मैं। अगर आपके पास 3/4 है, 2/4 है, तो क्या करते हैं, इन दोनों सेम भाई है तो 4 आप लघुत्तम लीजिएगा, इससे इसको डिवाइड करते, अरे 1 से डिवाइड करिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए यहां पर सेम लिखा गया। राइट, नहीं समझ में आया तो टीचर से समझिए बट्टा पर का जोड़ कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये 4 में से 8 गया तो माइनस का 4/15 और ये 5 2 7/21, तो 7 21 हम काट सकते हैं, यहां पर कोई दिक्कत अपने को नहीं है। 7 इकाई 7, 7 21, मतलब आपको -4/15 और यहां पर 1/3। अब यहां पर हम लोग लघुत्तम लेंगे 15 और 3 का, किसका 15, तो 15 इकाई 15 और 3 पच्चे 15 तो 5, मतलब 1 का कितना हो चुका है देख लीजिए यहां पर। अच्छा मामला गड़बड़ाया है नहीं क्या, 7 या 21 तो हम लोग काट चुके, कोई दिक्कत नहीं है यहां पर आपको। और यहां पर आपको क्या कर लेते हैं, 1/15 ना, 5 में से 4 गया तो 1, तो 1/15 सही चल रहा है ना, बिल्कुल सही चल रहा है, 1/15। तो ये आपका क्या हो चुका है, सॉल्यूशन हो चुका है। राइट, अब मैं अगला क्वेश्चन चलने वाला हूं जो इसमें सेकेंड नंबर क्वेश्चन है और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या है, काफी इंटरेस्टिंग, कैसे, तो देखिए ये दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में क्या कहता वो देखिए, 8/9 -4/7 11/18 -4/21 ऐसा है ना। तो देखिए मैं आपको यहां पर ऐसा कर लूं, कैसा, तो देखिए सबसे पहले मैं ये 8/9 को रहने दूंगा, प्लस बीच में ब्रैकेट डाल दूंगा और यहां पर इन दोनों को ब्रैकेट में पहले लिख लूंगा, 18 लिखा हुआ तो 18 को -4/21 को भी नोट कर लूंगा। बाद बाकी आप इसको फिर क्या, अच्छा एक चीज है, मैंने इसको काम किया तो एक चीज है, सबसे पहले योग का सहचार्य नियम लागू होता है, तो मैं यहां पर लिख दूंगा योग का सहचार्य नियम, लिख लीजिएगा आप, जरूर लिखिएगा योग का सहचार्य नियम। ठीक है, सहचार्य नियम। अब यहां पर ये हो चुका, फिर हम इसको पलट दूंगा, प्लस -4/7 को बाद में 11/18 -4/7, चलिए ऐसे लिखा हुआ तो ऐसा ही लिखिए, प्लस -4/21। और ये कौन नियम है, तो योग का सहचार्य नियम के बाद योग का क्रम विनिमय नियम। ओके, उलट दिए तो योग का क्रम विनिमय नियम, आप यहां पर लिख लीजिएगा योग का क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम। अब यहां पर आप इतना कर लिए, अब आपको यहां पर छोटा सा और काम करना है। क्या काम करना है आपको, ये 8/9 और ये 11/18 इन दोनों को एक साथ कर लेंगे और ब्रैकेट डाल देंगे और यहां पे बीच में प्लस है, प्लस डाल दीजिएगा, ये -4/7 है और ये -4/21 है, इन दोनों को एक साथ कर लीजिए। और ये जो लास्ट वाला है ये क्या होता है, सहचार्य नियम, तो योग का सहचार्य नियम आपको यहां पर लिख लेना है, योग का सहचार्य नियम। तो ये जो मेंशन किए फिलहाल आपको सब में मेंशन करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आपको गुणधर्म की प्रयोग से काम करना है। अब यहां पर इस समय आपको बराबर इक्वल टू, अब यहां पर आपका इसका लघुत्तम आपको 18 ले लीजिएगा, तो 9 दूनी 18, 2 गुने का ऊपर 8, ये 18 इकाई 18 11, ब्रैकेट दे दिया, बीच में प्लस है, इनका 21 है ये, तो 7 या 21 लघुत्तम, 7 या 21 तो -4 गुने का 3, ये -4। अब मैं ब्रैकेट में मेंशन कर दिया ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। ऊपर में 16/11 और नीचे 18 और ये प्लस 21 और ये 4 तिया 12 -4। आप देखिए 16 और 11 को जोड़ दीजिए तो 6 1 7 और 1 1 2 बट्टा का 18 और ये प्लस 12 4 16 तो -16/21। आप इसका लघुत्तम लेना चाहे तो इन दोनों का लघुत्तम हो सकता है, आप इसे चाहे तो काट सकते हैं, 9 तिया 27, 9 दूनी का 18। हाँ बिल्कुल, जब कट रहा है तो आप काट भी सकते, कोई दिक्कत नहीं है, काट सही कटा क्या, 9 तिया 27, 9 दूना का 18, मतलब 3/2 प्लस -16/21। अब देखिए मैं इसका लघुत्तम ले लूंगा, 21 दूनी का 42, 2 से लगाएंगे तो 21 गुने का 3 और ये प्लस है माइनस का, अच्छा ऐसा करिए ना, इसको माइनस से लिख दीजिए, क्या दिक्कत है, माइनस से आएगा -16, अच्छा 21 दूनी का 42, हाँ यहाँ पे 2 होगा, 21 दूनी का 42। देखिए आपको ऊपर क्या करना है, 3 इकाई 3, क्या लिख सकते हैं, 3 इकाई 3, 3 दूनी 6, 16 दूनी की 32, अब बट्टा का 42। जो आपका रिजल्टेंट हो चुका है, 3 में से 2 गया तो 1, 6 में से 3 गया तो 1, 11 बट्टा का 42। तो ये आपका 11 बट्टा का 42 आया।
बिल्कुल। तो आप 6 3 में से 2 गया तो 1, 6 में से 3 गया तो 3, सॉरी 31/42। तो ये आपका आ चुका है 31/42, जो आपका सॉल्यूशन हो चुका है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। जो ये क्वेश्चन नंबर अपना कितना है, ध्यान से देखिएगा। ये आपको 6 का जो है 3 नंबर क्वेश्चन है, और 6 का 3 नंबर क्वेश्चन कहता है -3/11, 2/15 और 5/22 प्लस -7/30। क्लियर। अब देखिए ये क्या कहता है, आपको यहां पर ये कहता है -3/11 है, इसके लिए दिक्कत नहीं है। मैं आपको यहां पर एक छोटा सा काम कर लूं, फिर वही काम करूंगा जो काम बार बार सब में किया हूं जितने क्वेश्चन में। तो देखिए मैं यहां पर -3/11 को रहने दूंगा, फिर बीच में प्लस, इन दोनों को एक साथ करूंगा, 5/22 को ऐसे लिखूंगा, प्लस -7/30 कर देंगे। ये क्या है, आपको जिस नियम का हमने प्रयोग किया सहचार्य के नियम अनुसार, तो आप यहां पर लिख लीजिएगा योग का सहचार्य नियम। मैं ऊपर भी मेंशन कर चुका, कितना लिखूं, टाइम आपका वेस्ट होगा। ओके, प्लीज आप इसको मेंशन कर लीजिएगा। ओके, कृपया मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं ये। तो आप यहां पर क्या कर लीजिएगा, फिर सेकेंड टाइम में अब इन दोनों को पलट देंगे। ये 5/22 कर दीजिए, और ये 2/15 कर दीजिए, और ये प्लस का -7/30 कर दीजिए। ये दूसरा नियम क्या होता है, क्रम विनिमय नियम। क्या होता है, क्रम विनिमय नियम। योग का होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहां पर ये -3/11 और ये 5/22 को एक साथ कर लेंगे, और बीच में प्लस, ये 2/15 और ये प्लस -7/30 को एक साथ कर लेंगे। और ये तीसरा नियम होता है, ये सहचार्य नियम होता है। क्या होता है, ये सहचार्य नियम। आप इन चारों नियम, जो भी चार का यहाँ पे प्रयोग हुआ है, इसको आप जरूर मेंशन कर लेंगे अच्छे से। मैं थोड़ा सा कम किया, सहचार्य नियम के अनुसार पूरा लिखिएगा। इसका 22 आप लघुत्तम लीजिएगा तो 11 दूनी 22, 2 गुने का -3, ये 5। ये बट्टा पर का जोड़ होता है सिंपल वाला। अगर नहीं समझ में आया तो कृपया आप पीछे वाला एक्सरसाइज 1A को जरूर देख ले। किसको, एक्सरसाइज 1A। 1A का मतलब क्या, पहला दूसरा जो क्वेश्चन बनाए होंगे पूरा बट्टाफड़ का जोड़ है। ये आपको 30 लघुत्तम है, 15 दूनी का 30, 2 गुनी का 2, ये प्लस, ये 30 इकाई 30 मतलब माइनस का 7 लीजिए ब्रैकेट में डाल दिया, और कोई मुश्किल नहीं है। अब देखिए नीचे का 22 और 30 है, कोई दिक्कत नहीं। 3 दूनी का 6 प्लस का 5, नीचे का 22, ये 2 दूनी 4 माइनस का 7/30। अब देखिए आपको यहां पर हो चुका है 1/22, और ये 4 में से 7 गया तो माइनस का 3/30। 7 में 4 गया 3, 3 इकाई 3, 3 दाई के 30। 4 में से 7 गया तो -3 होता है, इसलिए माइनस बाहर आ गया। अगर नहीं भी लिखना चाहे तो इसके लिए भी दिक्कत नहीं है। 22 और 10 का लघुत्तम पता है आपको, नहीं पता है फिर भी दिक्कत नहीं लेना। 22 10 का लघुत्तम कितना होता है भाई मेरे, तो देखिए आप क्या करिए, यहां पर से आप लघुत्तम ले लीजिए, 2 से लगाइएगा। 11 2 पंचे का 10, मतलब 11 दूनी का 22 और 22 पंचे का 5 दूनी 10, 0 1, 5 दूना 10 1, 12 120। वैसे 22 दाही के 220 से होता है, मतलब इसका लघुत्तम आपको हो चुका है 220। 220 ही ना, 120 लिखा हुआ है, देख लीजिए एक मरतबा और देख लीजिए। 11 पचे 55, 55 दूना 110, सही चल रहा है क्या। ये 11 दूनी 22 गुने का 5, 5 दूना 10 के 0 1, और 5 दूना 10 के 11, 110, सॉरी 110। 22 को अपन इसको क्या करेंगे, भाग देंगे तो कितना होगा बताइए। तो 22 को इसको हम लोग भाग देंगे तो 22 पंचे का कितना होगा, देखिए 22 को 5 से गुना करिए, 5 दूनी 10 के 0, हाथ में 1, 5 दूनी 10 के 11, 110, 5 मरतबे में, माइनस 10 दाही के 100 होता, मतलब 11 मरतबे में होगा, बिल्कुल 11 मरतबे में ये हो जाएगा 11। तो 5 में से आपको क्या करना, 11 घटाना, तो सही चल रहा है क्या। हाँ, ये अब नीचे 10 है, अगर 10 से हम भाग दे दिया 110 में, वही चीज है, तो 110 में आप भाग दीजिएगा तो 0 0 कैंसिल, 11 ना होगा तो 11। तो आपको यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 22 पंचे का तो 110 हो गया, तो यहाँ पर से आप घटा दीजिए। हाँ, तो 8 3 11 होता है, लेकिन 7 5 तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते 6/110, मतलब 2 से कट सकता है, 2 तिया 6, और 110 को कितना मरतबा हम लोग काट सकते हैं, 2 पंचे का, सॉरी यहाँ पर भी माइनस है, ये 6 में से 5 गया तो -1। अच्छा यहाँ पर मामला गड़बड़ा गया था नहीं जी,
तो दिक्कत नहीं है, मुश्किल नहीं है। तो देखिए 11 5 16 बट्टा का 110, तो ये 2 अट्ठे का 16 और इसको काटेंगे तो 55 दूनी का 110, मतलब आपको -8 बट्टा का 55। ये फाइनली क्या हो चुका है, रिजल्टेंट आ चुका है। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सब है, मजा आता होगा आपको बनाने में, क्योंकि डायरेक्ट सॉल्यूशन है। क्या है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन सब है, काफी इंटरेस्टिंग सब चीज है। तो आगे हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका अगला क्वेश्चन है जो इसका चौथा नंबर क्वेश्चन है। और इस चौथे नंबर की बात कर ले तो ये इसमें क्या है वो देखिए। सबसे पहले आपको 8 बट्टा का 17 है, -7 बट्टा का 36 है, 4 बट्टा का 51 है और 11 बट्टा का 18 है। देखिए अब आपकी इसकी बात कर लूं तो सबसे पहले आप 8 बट्टा 17 को एक साथ करेंगे, प्लस अब इन दोनों को ब्रैकेट में डालेंगे और यहाँ पर आपको क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को इंटरचेंज करेंगे। 8 बट्टा का 17, 4 बट्टा का बीच में प्लस 51 माइनस 7 बट्टा का इंटरचेंज करिए 11 बट्टा का 18। प्लीज यहाँ पर गुणधर्म आप मेंशन कर लेंगे, क्योंकि हम तीसरा चौथा सब में गुणधर्म मेंशन किए हुआ हूँ। आप प्लीज इसमें लगा लेंगे। ओके ओके, पहला में क्या लगाएंगे, सहचार्य नियम, दूसरा में आपको हो जाएगा ये कर्म विनिमय नियम। ओके, फिर उसके बाद अब यहाँ पर आपको जो है, यहाँ पर क्या करेंगे, 8 बट्टा का 17 और यहाँ पर 4 बट्टा 51 को हम लोग ले लेंगे। उसके बाद ब्रैकेट डाल देंगे, अरे यार ब्रैकेट तो हो जाए, यहाँ पर देखिए -7 बट्टा 36 और प्लस 11 बट्टा का 18। और ये क्या होगा, सहचार्यता का अनुसार क्या होगा, ये सहचार्यता, सहचार्यता का नाम सुने कभी, बिल्कुल ये सहचार्यता का नियम अनुसार। तो ये चीज आपने यहाँ पर लिखा। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, इन दोनों का लघुत्तम लेना है। 51 17 तिया 51 गुने का 8 4, सही चला क्या, बिल्कुल सही चल रहा होगा। ये 36 और 18 का लघुत्तम 36 होगा, ये माइनस का 7, 18 दूनी का 36, दो गुने का 11। ऊपर हो चुका 8 तिरिक 24 प्लस का 4 बट्टू का 51 और प्लस यहाँ पर 11 दूनी 22 माइनस का 7 बट्टा का 36। प्लस वाले को पहले लिख दिए थे ताकि आपको अच्छा समझ में आए। 28 बट्टा का 51 और 22 में से 7 गया तो कितना होगा, 12 में से 7 गया तो 5 नहीं, तो अब यहाँ पर हो चुका 15 और बट्टा का 36। ये कटेगा क्या, 6 3 9, मुझे लगता है ये 3 से कट जाएगा, काट दीजिएगा तो इसमें भी दिक्कत आपको नहीं है। 3 पच्चे का 15, 3 इकाई 3, 3 दूना 6 12, नहीं कट गया तो मैंने काट दिया। अब 51 और 12 का भाई साहब आपको लघुत्तम निकालना है। देखिए 2 1 3 5 1 6, मतलब आपको 3 से काटिए पहले। तो 3 51 को 3 से काटने का मतलब भाग देना है, यह मैं रफ कर रहा हूं। 3 दूनी का 3 इकाई का 3, 5 में 3 21, 3 7 21 17 और ये 3 चौका 12। अब तो ये कटेगा नहीं तो गुना करना पड़ेगा। 17 तिया 51, अब 51 को कितना से गुना करना, 4 से, 4 इकाई 4, 4 पंचे 20, 204। लघुत्तम इसका हो चुका है 204। अब 51 चौका 204 होता है, देखिए ना, इसको भाग देंगे 51 से तो 4 गुने का ऊपर 28, नीचे वाले में प्लस है तो आप प्लस यहां पर डाल दीजिए। अब यहां पर 5 बट्टा 12, अब 12 से हम लोग क्या कर रहे हैं, भाग देंगे इसको, तो 17 मरतबे हो जाएगा। 4 तिया 12 ना, यही ना 17 ना बचेगा, आप भाग दीजिएगा 204 से तो 17 मरतबे कट जाएगा। देख लीजिए, एक मरतबे में लगाएंगे 12 8 और ये 12 7 84, 17 मरतबा बोले ना, 17 गुने का ऊपर में 5 हो जाएगा। अब देखिए, अब बड़ा प्यार से आपको काम करना आगे, नहीं तो गड़बड़ हो सकता है। ये 204 आपका रहेगा ही, कोई दिक्कत नहीं है। ये 4 अट्ठे 32 के, 2 हाथ में 3, 4 दूना 8 3 11, 112, 5 सत्ते 35 के, अच्छा 17 पंचे पूछ रहा, 17 पंचे कितना होता है 65, तो 5 सत्ते 35 के 5, हाथ में 3, 5 इकाई 5 3 88, तो 85, 17 पंचे 85 सॉरी। अब देखिए ये 204 और यहां पर इन दोनों को क्या करिए, आप जोड़ दीजिए, मतलब जोड़ेंगे तो 8 5 2 7 8 1 9 और 197। तो ये फाइनली क्या हो चुका है, सॉल्यूशन हो चुका। काफी इंटरेस्टिंग सब चीजें हैं। अब चलते हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये कहता क्या है क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से देखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगर मैं 7 की बात कर लूं तो ये जो आपको अपने को कहता है क्वेश्चन नंबर 7, यदि दो परिमेय संख्याओं का योगफल, देखिए आपको यहां पर मैं इसका सॉल्यूशन बनाना चाहूं तो देखिए कुछ नहीं करेंगे, दो परिमेय संख्याओं का आपको क्वेश्चन में दिया गया, दो परिमेय संख्या
का योगफल दिया हुआ है। ध्यान से देखिए, कोई भारी चीज नहीं है। कितना दिया हुआ? -2/3। और एक परिमेय संख्या का जो है, एक परिमेय संख्या जो है वो कितना, वो देख लीजिए, वो 1/4 है। तो कहता भैया दूसरी परिमेय संख्या बताइए, दूसरी परिमेय संख्या बताइए। दो ऑप्शन है, आप दूसरी परिमेय संख्या को x मान लीजिए जो नहीं पता है उसको, या फिर आपको मैं एक छोटा सा ट्रिक या फिर बोल दूं तो फॉर्मूला। सच बता रहा हूं, मैं फॉर्मूला की बात कर रहा हूं। तो देखिए, समझिए फॉर्मूला ही सही। पहली संख्या अगर दूसरी संख्या को आप जोड़ देते हैं तो ये बराबर का होगा दोनों संख्याओं का योगफल, दोनों संख्याओं का योगफल। समझिए आपके लिए ये फॉर्मूला है जो आपको बारूद की तरह काम करने वाला है, ठीक है, सिर्फ फटना नहीं है। अगर बारूद है तो मुश्किल हो सकता है। तो ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या। अब बोलिए ना, मेरे पास एक ये पहली संख्या, दूसरी संख्या ये है, तो इन दोनों का क्या होगा भाई? योग ना मिलेगा, बिल्कुल योग मिलेगा। योग का मतलब योगफल। अब देखिए यहां पर देखिए, पहली संख्या कितना भाई साहब? 1/4। अब दूसरी संख्या क्या, पता ही नहीं है। तो निकाल लेंगे, चिंता की जरूरत नहीं है। दूसरी संख्या नहीं पता, अब दोनों संख्याओं का योगफल दे चुका है। देखिए ना, दोनों परिमेय संख्या का योगफल -2/3 मैंने डाल दिया यहां पर। कोई दिक्कत, कोई मुश्किल नहीं है, हम लोग मंजिल पे पहुंचने वाले हैं। तो ये दूसरी संख्या बराबर का, आप क्या बोलेंगे मुझे ये बताइए? ये -2/3, ये भैया को उठा के इधर ले आइए, -1/4। ये तो समझ में आया ना। अब 4 3 का लघुत्तम 12, 3 चौका 12 मतलब 4 दूनी 8, 4 तिया 12। आप एक चीज कहीं आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं हो गया होगा कि यहाँ पे लघुत्तम कैसे होगा। ओ मेरी जान, देखिए 2/3 -1/4 है ना, लघुत्तम इसका लिया गया 12। 3 से भाग दिया, 3 चौका 12 -2, 4 से भाग दिया गया, 4 तिया 12, 3 गुने का 1, वही ना, 4 दूनी 8। ये चीज छोटी छोटी चीजें नहीं समझ में आता तो समझिए। दूसरी संख्या निकल गया, अगर आप इसको x माने होते तो x में भी निकल जाता, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं हम दूसरा मतलब 8वां क्वेश्चन की ओर। ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और ये 8वां क्वेश्चन आपको क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। ये कहता 8/13 के साथ बोला जाता कितना जोड़ने पर जो -5 के बराबर होगा। ओ हो, कोई मुश्किल नहीं है। देखिए मैं बोला भैया 8/13 में जो जोड़ेंगे उसको XY जो मान लीजिए, माना कि x जोड़ने पर, भाई आप x क्यों जोड़ रहे, मुझे पता ही नहीं है x का वैल्यू, इसलिए x जोड़ने पर किस में, 8/13 में। ओके जोड़िए। प्रश्न से हम लोग चल रहे थे, ये सब प्रश्न से है। ओके तो देखिए 8/13 में हमने जोड़ा x और ये बोलता भैया -5 के बराबर होगा। क्वेश्चन में बोला हुआ -5 के बराबर होगा। मेंशन करिए, लघुत्तम लीजिए -5, इसको भेज दीजिए अपने यहां पर, एक कैटेगरीज वाला नंबर वाला एक साथ भेजिए। x निकल चुका 13 पंचा का 65 और माइनस का 8। देखिए 8 5 13 1 मतलब 7, -73/13। आप इसको पूर्णांक में भी तोड़ सकते हैं, पूर्णांक में तोड़ेंगे -8 5/13 मतलब -5 पूर्णांक 8/13। ये माइनस अलग चीज है। अच्छा ये चीज समझ में आता है, ये 73 का पूर्णांक कैसे तोड़ा जाता है, तो मैं बता दूं। देखिए 13 है, 13 से आप भाग लगाएंगे तो आप बताइए 13 पंचे कितना होता भैया, 65 होता। आप घटाएंगे, 3 में से 5 गया, नहीं गया 8, 6 कैंसिल। देखिए इस वाले को लिखने का तरीका ध्यान से सुनिएगा। ये 28 है ना, ऊपर जाएगा, ये 13 आपका नीचे आएगा, ये जो पार्ट है यहां पर आता, अगर माइनस में है तो माइनस लग जाता। बस यही चीज है, कोई खास चीज यहां पर नहीं है। अब देखिए अगला प्रश्न अपना जो है वो 9 नंबर है। ये काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मतलब अच्छा क्वेश्चन है। 4 से कितना घटाया जाए कि ताकि अंतर 1/9 हो। ओ हो घटाना, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे, माना कि 4 में से कितना घटाने में, मैं बोला भैया 4 में से x घटाने पर जो होगा उसका अंतर का मतलब क्या होता है, आप कभी जिंदगी में अंतर का नाम सुने, अंतर मतलब घटाओ, अंतर का मतलब घटाओ, 1/9 होगा। ओके अंतर का मतलब एक दूसरे का डिफरेंस होता है। ओके तो अरे ये क्या लिखा गया, 4 में से ना, में से x घटाने पर, तो देखिए आपको यहां पर 4 में से मैंने x घटाया तो अंतर कहता 1/9,
यही चीज ना बिल्कुल 1/9 होगा, बराबर हो चुका है 1/9 के। घटाए जाए कि अंतर 1/9, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पर -x है, दो ऑप्शन है भैया, इसको इधर भेजिए, इसको इधर लाइए। आप उलट पुलट अगर नहीं करने आता तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि साइन यहां पर चेंज होता है। -x को रहने दीजिए, ये 1/9, ये भैया इधर गए, ये 9 लघुत्तम 1 - 9 चौकी 36 माइनस का x। अब देखिए यहां पर माइनस का 35 बट्टा का 9, आप यहां पर माइनस का x, दोनों का माइनस कैंसिल, x का मान 35 बट्टा का 9। आप इसे पूर्णांक में लिख सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 3 पूर्णांक 8 बट्टा का 9। आप सोच रहे कैसे, ऐसे भाग दिया जाता पूर्णांक में, 9 तिया 27, 15 में से 7 गया 8 कैंसिल, ये 8 ऊपर जाएगा, ये 9वां नीचे आएगा और ये पड़ोसी यहां जाएगा, 3 पूर्णांक 8 बट्टा का 9। मजा आया? बिल्कुल मजा आया। ये लास्ट क्वेश्चन था जो आपका सॉल्व हो चुका है। मैंने एक्सरसाइज 1A को कंप्लीट कर दिया, मैं आगे एक्सरसाइज 1B को अब बनाने वाला हूं। ओके, तो चलिए हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि हम इस तरीके का वीडियोस बनाते रहेंगे और एक्सरसाइज सॉल्व करते रहेंगे जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। ओके, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ।